नमस्ते एंड वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों। इंटरव्यू, जैसे ही इस वर्ड को सुनते हो हमेशा नर्वस हो जाते हो, घबरा जाते हो, डर लगने लगता है कि यार इस इंटरव्यू को मैं क्रैक कर पाऊंगा या नहीं। आई डोंट नो क्यों इस वर्ड को सुनते ही हम सबको इतना ज्यादा डर लगता है। स्टिल मैं आपको बता रही हूँ, इंटरव्यू एक ऐसा वर्ड है जिसने हमारे दिमाग में घर कर लिया है। इस वर्ड को सुनते ही हम सब डर जाते हैं, कांपने लगते हैं कि कैसे इंटरव्यू क्रैक करेंगे। स्पेशली अगर हमने कहीं सोच लिया है कि इस कंपनी में मुझे जॉब करनी है और वहां पर अगर हमारा इंटरव्यू होता है तो हमारे डर का तो कोई ठिकाना ही नहीं। आज मैं आपको अपने लाइफ के एक ऐसे फेज में लेकर जाऊंगी जहां पर आपको लगेगा कि ये लड़की जिसने इंटरव्यूज क्रैक नहीं किया, जो इंटरव्यूज में जाकर खुद चुप हो गई थी, इंटरव्यूज में आंसर नहीं दे पा रही थी, आज वो लड़की कैसे लाखों लोगों की इंटरव्यूज लेती है। दोस्तों आपको पता है, मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये जो इंटरव्यूज हैं ये हमें स्कूल्स में क्यों नहीं सिखाया जाता, हमें कॉलेज में इंटरव्यू के सेशंस क्यों नहीं दिए जाते। क्योंकि हम जैसे लोग जब 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें जो चैलेंजेस आते हैं वो बहुत ही एक्सट्रीम है। एटलीस्ट आजकल इवन कोविड के बाद बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको इंटरव्यू सिखा देंगे, लेकिन जब मैंने 10 साल पहले शुरू किया था जॉब के लिए इंटरव्यू देना तब ऐसे कोर्सेज नहीं थे, या अगर होंगे भी तो मुझे नहीं पता थे। तो वी यूज्ड टू स्ट्रगल अ लॉट। ऑल्सो मैं आपको एक चीज बता दूं कि इंटरव्यूज के जो कोर्सेज या फिर इंटरव्यूज अगर आप किसी से सीखते हो ना तो वो आपको एक लेवल तक पहुंचा देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंटरव्यूज के लिए बहुत जरूरी हैं। क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है, जैसे कि अभी मैं इंटरव्यूअर हूँ, तो मैं बहुत सारी चीजें अपने कैंडिडेट में देखती हूँ, ना ही सिर्फ वो कितना आंसर कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जो रटे रटाए आंसर्स है ना, what do you tell me something about yourself, where do you want to see yourself in next years, ये सारे क्वेश्चंस अब बहुत ही बासी, बहुत ही स्टेल हो चुके हैं। ये क्वेश्चंस अब कोई किसी से नहीं पूछता। वी हैव टू रिफ्रेश आवरसेल्व्स, वी हैव टू रिफ्रेश आवर नॉलेज एंड वी हैव टू लर्न मोर। ठीक है, तो आज इस वीडियो में पहले शुरू करते हैं अपनी छोटी सी स्टोरी से, जहां पर मैं कैसे इंटरव्यूज में जाकर चुप हो जाती थी, मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिली थी, मुझे पता ही नहीं था कि इंटरव्यूज में खुद को प्रेजेंट कैसे करना है, और कैसे अब while I learned a lot many things about इंटरव्यूज से रिलेटेड जो टिप्स हैं, जो मैंने सीखा है, जो मैंने पॉइंट बनाए हैं, वो मैं आपको शेयर करूंगी आपके साथ, और आपको बताऊंगी कि अगर ये सारी चीजें आप अपने लाइफ में इंक्लूड करोगे तो आप डेफिनेटली हर एक इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। मैं अभी तक भी इंटरव्यूज कई बार देती रहती हूँ जस्ट टू रिफ्रेश माई नॉलेज, एंड आई डोंट लीव एनी इंटरव्यूज, एंड मैं सारे इंटरव्यूज क्रैक कर लेती हूँ सिर्फ इन टिप्स से। तो अगर आप ये टिप्स फॉलो करोगे यू कैन डेफिनेटली क्रैक एनी ऑफ द इंटरव्यूज। दोस्तों सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमें इंटरव्यू के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं कराई जाती थी। हमें हमेशा ये लगता था कि वो जो गिने चुने इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट ईयर, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अस, ये सारे क्वेश्चंस रट लो और आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। दैट इज व्हाट आई डिड। जब मुझे सबसे पहले मैंने 12th कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन मास्टर्स कर लिया, तब मुझे पता नहीं कैसे वो अचानक से ही लोगों के अंदर आता है कि यार अब ना जॉब करना है। तो ऑल्दो मेरे पेरेंट्स मुझे कह रहे थे कि यार बीएड कर लो, कंप्लीट कर लो, फिर जॉब के लिए ट्राई करना, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स ने एंड लकीली उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि यार तुम ना इंटरव्यूज देना शुरू करो, बिकॉज बीएड में मेरी रेगुलर क्लासेस नहीं होती थी। तो दे टोल्ड मी कि अगर आपको टीचिंग में आगे बढ़ना है तो आप इंटरव्यूज देना शुरू करो, एंड क्या पता आपको इंटरव्यू में आप क्रैक कर लो और आप किसी स्कूल में एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस ले लो। क्योंकि होता क्या है कि टीचिंग में यू नीड दैट एक्सपीरियंस। किसी भी स्कूल में आप जाओगे दे वांट एन एक्सपीरियंस टीचर। तो मेरा जो मोटिव था स्कूल ज्वाइन करने का, जैसे मैंने आपको बताया है, वो यही था कि मैं स्कूल ज्वाइन करूंगी ताकि मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊं, मैं इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाऊं और मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊं, ताकि मैं बाद में जाके कोई भी इंटरव्यू में कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर लूं और कोई और जॉब कर। तो मेरा सोल मोटिव यही था कि बच्चे मुझे जज नहीं करेंगे, मैं उनके सामने इंग्लिश बोल लूंगी, फ्लुएंट हो जाऊंगी, कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मेरे पास टाइम है, लेट्स ट्राई। मैंने सिर्फ ट्रायल के लिए कुछ स्कूल्स शॉर्टलिस्ट किए और सबसे पहले मैंने शुरुआत की सबसे लोकल स्कूल से। तो मैं वहां पर गई एंड पहला जो स्कूल था उसमें उन्होंने सिर्फ मुझसे 2 ही क्वेश्चंस पूछे, एंड बेस्ड ऑन माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस उन्होंने मुझे जॉब दे दी। लेकिन जैसे उन्होंने मुझे, जब वो ऑफर लेटर मेरा साइन कर रहे थे, द प्रिंसिपल टोल्ड मी, हर्षिता आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू वर्क विद द चिल्ड्रन हियर टुडे। आई डोंट नो क्या उन्हें लगा, बट उन्होंने मुझे ये बात बोली। फिर मैंने बोला कि यार चलो मैं तो बस एक्सपीरियंस के लिए कर रही हूँ, लेट्स गिव इट अ ट्राई।
लेकिन वो जो स्कूल था वो मेरे घर से काफी ज्यादा दूर था, तो वो आने जाने में मुझे काफी टाइम लगता था। एंड आई डोंट नो क्या हुआ, मैंने सिर्फ 3 दिन वहां क्लासेस ली एंड आई वॉज नॉट वेल, लाइक मुझे फीवर वगैरह आ गया था, तो मुझे ड्रॉप करना पड़ा, मैं जा ही नहीं पाई वहां पर पढ़ाने। और वो बच्चे इतने प्यारे थे, दे यूज्ड टू सेंड मी टेक्स्ट, उनको मैंने नंबर दिया हुआ था कि इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी, वो मुझे टेक्स्ट करते थे, मैम आप कब आओगे वापस। तो बट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी एंड आफ्टर दैट वो रिकवरी में आई थिंक मुझे 10-15 दिन लग गया, तो फिर मैं वो स्कूल गई ही नहीं, मुझे लगा कि यार अब नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो ट्रैवल में कम्यूट करने में मुझे काफी टाइम लग रहा था। तो फिर वहां पे मैंने ड्रॉप कर दिया एंड देन मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया 1 महीने का एंड फिर मैंने कुछ स्कूल्स शॉर्टलिस्ट किए, अब थोड़े से अपग्रेडेड स्कूल्स में मैंने ट्राई किया। तो जब पहले स्कूल में मैं गई इंटरव्यू के लिए तो मैं एकदम कॉन्फिडेंटली गई थी, बिकॉज मुझे लगा था कि यार मैंने तो सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रिपेयर किए हुए हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ हो गया, फलाना फलाना सारे प्रिपेयर्ड थे। मैं वहां पे गई, पहला क्वेश्चन टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आंसर्ड। Number 2, why do you want to join us? Answered. Number 3, where do you want to see yourself in 5 years? Answered. चौथा क्वेश्चन उसने एक सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया। I was stuck. No answer, nothing. कुछ नहीं, कुछ बोला ही नहीं। उन्होंने आई थिंक कोई सिचुएशन दिया था कि अगर इस सिचुएशन में आप फंसते हो तो आप क्या करोगे, और ऐसे सिचुएशनल आंसर तो गूगल भी नहीं दे सकता, राइट? वो आपको अपने माइंड से सोचना होगा। एंड जैसे मैंने आपको बताया था, आई वॉज अ रट्टूमल इन माई स्कूल, तो ऑल्दो दैट वर्कड फॉर मी, वो रटने वाली चीजें मेरे लिए हमेशा काम कर गई है, बट इंटरव्यूज में ऐसा नहीं होता, राइट? इंटरव्यू में यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड, आपको अपने स्किल्स के थ्रू आंसर देना है, आपको दिमाग से सोचना है, आप रट्टूमल वाले आंसर्स नहीं दे सकते वहां पे कि वो आपसे वही क्वेश्चन पूछेंगे और आपको वही आंसर देना है। दैट लुक्स वेरी फेक ऑल्सो, क्योंकि मैंने कई बार अपने इंटरव्यूज में देखा है जो कैंडिडेट्स होते हैं वो वही रटे रटाए आंसर देते हैं, तो दैट लुक्स वेरी फेक, बिकॉज आप कुछ खुद से नहीं बोल रहे हो, राइट? तो उसने सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछा एंड मैं स्टक हो गई, मैंने कोई आंसर ही नहीं दिया एंड आई सेड आई डोंट नो। उसके बाद उस क्वेश्चन पे मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा हिला कि मैं उसमें बैक टू बैक मेरे से 2-3 क्वेश्चंस पूछे और मैंने सबका आंसर बोल दिया आई डोंट नो, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस हिल चुका था कि यार मुझे तो आंसर करना ही नहीं आ रहा है एंड हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं आंसर नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, मैंने ये सोचा ही नहीं। फिर मुझे ये तो समझ आ गया था कि यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू क्रैक इट। आई वेंट होम एंड मैंने बैठ के थोड़ा सा कंटेम्पलेट किया कि यार क्या हो सकता है, क्या रीजंस हो सकते हैं। फिर तब भी मेरा दिमाग नहीं चला। ठीक है, फिर मुझे लगा कि अच्छा इसने ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा है तो मे बी मैं अगले स्कूल में जाऊं तो वो भी ये सेम क्वेश्चन पूछे, तो ये इसने जो क्वेश्चन मुझसे पूछा था वही क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन का आंसर मैंने पूछ के किसी से रट लिया और चली गई अगले स्कूल में इंटरव्यू देने। अब मुझे लिटरली ये नहीं पता था कि ऑब्वियसली अगर इसने ये क्वेश्चन पूछा है तो अगले स्कूल वाले दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे। फिर मैं दूसरे स्कूल में गई फुल प्रिपरेशन के साथ, हाँ यही सारे क्वेश्चन होंगे, पहला दूसरा क्वेश्चन आंसर, तीसरे क्वेश्चन में उसने कोई और क्वेश्चन पूछ लिया ग्रामर बेस्ड। नाउ द पॉइंट इज, जब भी ये तो मेरा बैकग्राउंड था कि जब हम आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं एंड आईसीएसई में आपको लिटरली टेक्निकल ग्रामर नहीं सिखाई जाती, वहां पे आपको रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग के थ्रू इंग्लिश सिखाई जाती है एंड वी ऑल नो विच सेंटेंस इज करेक्ट एंड विच इज नॉट, ओके, बट स्टिल ग्रामर रूल्स आपको नहीं रटाए जाते, वहां पे स्पीकिंग पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो मुझे जो है ये नहीं पता था कि वो ग्रामर के क्वेश्चंस मुझसे पूछ देंगे, वो भी टेक्निकल ग्रामर, क्योंकि कई सारे स्कूल में आई वाज इंटरव्यूइंग इन वाराणसी, मैं इंटरव्यूज दे रही थी वहां पे, तो वाराणसी में द स्कूल्स व्हिच दे मूव टू मच इनटू टेक्निकलिटीज ऑफ ग्रामर, तो वो उस बेसिस पे क्वेश्चन पूछ रहे थे एंड अगेन आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड। तो ना मैंने ग्रामर का आंसर दिया, ना मैंने कुछ सिचुएशन बेस्ड उन्होंने क्वेश्चन फिर से पूछा, ना उसका आंसर दिया, चुप। फिर मुझे लगा कि यार मैं टीचिंग के लिए तो बनी ही नहीं, मुझसे नहीं होगी टीचिंग, मैं कुछ और देखती हूँ। फिर मैंने, लेकिन मेरी जो पढ़ाई थी, बिकॉज मैं बीएड कर रही थी, मुझे लगा यार टीचिंग में तो जाना ही होगा, बिकॉज और कोई ऑप्शंस नहीं थे एंड उस टाइम पे ऑनलाइन की वजह से बहुत सारे प्लेटफॉर्म सब खुल गए हैं, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे जो हम माइंडसेट के साथ आ रहे थे वॉज कि यार इसने बीएड किया है, शी विल डेफिनेटली गो इनटू अ स्कूल, शी विल टीच इनटू अ स्कूल। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, 10 दिन का ब्रेक लेती हूँ, कोई नई वैकेंसी आएगी, कोई नए स्कूल में जाऊँ। मैंने 10 दिन का ब्रेक लिया और फिर से एक स्कूल में इंटरव्यू देने के लिए गई। यहाँ पे मैंने 2 बड़े स्कूल्स, पता नहीं वो कहाँ से कॉन्फिडेंस आया, लंबा हाथ मारा मैंने, 2 बड़े स्कूल्स में मैंने इंटरव्यूज के लिए अपना सीवी भेजा एंड दोनों जगह से कॉल आ गई।
पहले जिस स्कूल में मैं गई वहां पर उन्होंने एक डेमो लेने के लिए मुझे बोला स्टूडेंट्स से। मैं गई क्लास में डेमो लेने, एक पर्टिकुलर टॉपिक था जो मुझे पढ़ाना था एंड आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो मैं वो गई पढ़ाने के लिए एंड बहुत ही अच्छा हुआ। स्टूडेंट्स वर रेस्पॉन्सिव, स्टूडेंट्स आंसर दे रहे थे, मैंने उनके साथ क्वेश्चंस किया, क्विज किया, सब कुछ किया एंड इट वाज गुड। व्हेन आई केम बैक, इंटरव्यू भी अच्छा हुआ, उन्होंने कुछ जनरल ही क्वेश्चंस पूछे थे, तो दैट वाज गुड ओवरऑल। मुझे लगा यहाँ तो मैंने क्रैक कर लिया है, यहाँ तो डेफिनेटली मेरा कॉल आने वाला है एंड इसकी वजह से मैंने वो जो दूसरा बड़ा स्कूल था वहां पे मैं इंटरव्यू देने ही नहीं गई। मुझे लगा यार यहाँ हो गया तो यहाँ होना ही होना है। मैं घर आई आराम से, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता। मुझे लगा यार इनकी तो अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी, इन्होंने क्यों नहीं कॉल किया। फिर मैंने फॉलो अप के लिए कॉल किया उस स्कूल में कि यार लाइक आई एम जस्ट फॉलोइंग अप ऑन दिस इंटरव्यू, वेदर आई हैव क्रैक्ड इट और नॉट। So they said, no, Harshita, we are moving on with other candidate. So I said, why? Can you tell me the reason so that I can work on it for, my future interviews? So they said, Harshita, you were too fast. आप इतना ज्यादा फास्ट बोल रही थी, अगर आप इतना फास्ट बोलोगे तो बच्चे क्या समझेंगे, बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे आपकी बात। फिर मुझे लगा कि यार ये बात तो सही है, बिकॉज अगेन हम सबका एक माइंडसेट है, प्लीज ध्यान से सुनना। वी ऑलवेज थिंक, वी इंडियंस ऑलवेज थिंक जो फास्ट इंग्लिश बोलता है वही फ्लुएंट होता है। दैट वॉज इन माई माइंड एंड दैट वर्क एज अ ब्रह्मास्त्र फॉर मी, बिकॉज दे गेव मी अ रियलिटी चेक। फास्ट मत बोलो। इफ यू वांट टू साउंड फ्लुएंट, फ्लुएंसी का मतलब फास्ट इंग्लिश बोलना नहीं होता है। फ्लुएंसी का मतलब होता है करेक्ट इंग्लिश बोलना, अपने पेस पे कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलना। दैट इज व्हाट फ्लुएंसी मीन्स। मैंने बोला चलो मैं इस पे भी काम करूंगी एंड देन मुझे लगा दूसरे स्कूल में तो मैं गई नहीं थी इंटरव्यू के लिए। फिर मैंने वहां कॉल किया कि यार क्या पता यहाँ बात बन जाए, अदरवाइज मैं तो होपफुल थी ही नहीं कि ये लोग मुझे लेंगे, बिकॉज उनकी भी अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी। सो व्हेन आई कॉल्ड देम दे सेड कि यस, इस पोजीशन पे हमारी 2 रिक्वायरमेंट थी, तो एक तो फुलफिल हो गई है, एक स्टिल वेकेंट है। सो इफ यू वांट टू कम फॉर द इंटरव्यू यू कैन कम टुमारो। मैं वहां चली गई, बट आई वाज लीस्ट एक्सपेक्टिंग। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं इस स्कूल में क्रैक कर पाऊंगी अपना इंटरव्यू, बिकॉज द स्कूल वाज वेरी बिग। मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, काफी थोड़े एडवांस्ड लोग थे वहां पे। तो मुझे लगा, मैंने तो सोचा था कि मैं तो सिंपल स्कूल से स्टार्ट करूंगी, बिकॉज आपको जाते ही कोई बड़ा स्कूल तो ऑब्वियसली नहीं ऑफर करेगा, राइट? आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ेगा। तो आई वाज लीस्ट एक्सपेक्टिंग। मुझे लगा था यार जब इन स्कूल्स में नहीं हुआ तो यहाँ भी नहीं होगा। ये अंदर वहां पर केबिन में प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल, डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल, ये दोनों बैठे थे मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। एंड आई वाज लीस्ट एक्सपेक्टिंग। जैसे मैंने आपको बताया, मैं एकदम चिल होके, कूल होके गई थी, खा पी के मस्त कोक पीते हुए। कोक पिया मैंने ठंडे दिमाग से। मैंने बोला यार यहाँ तो होना नहीं है, चलो चिल करेंगे, मैं मस्ती मजाक करूंगी। लिटरली मैंने ये सोचा था कि मैं मस्ती मजाक करूंगी, कुछ फनी सा कमेंट करूंगी या कुछ मस्ती करके ही जाऊंगी। पहला क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, बताया। कुछ अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, बताया। फिर पूछा कि उन्होंने डेमो नहीं लिया था, उन्होंने ये बोला था, कोई कॉन्सेप्ट बोला था एक्सप्लेन करने के लिए कि कोई भी कॉन्सेप्ट है आप एक्सप्लेन करो। तो मैंने वो एक्सप्लेन किया था। आई थिंक इट वाज प्रेपोजिशन, माय फेवरेट टॉपिक। सो प्रेपोजिशन एक्सप्लेन किया था एंड कुछ अगेन सिचुएशनल क्वेश्चंस दिए थे। तो उन सिचुएशनल क्वेश्चन पे तो मैंने मस्ती मारी थी पूरी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि अगर स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में होंगे तो आप क्या करोगे, तो मैंने मस्ती वाले कोई आंसर्स दिए थे, ठीक है, एकदम चिल मोड में। फिर उन्होंने उसी टाइम पर तुरंत मुझे बोला कि आपको हम ये क्लासेस अलॉट करेंगे, क्या आप पढ़ा पाएंगे? मैंने बोला यस, आप तो कोई भी क्लासेस दो। मैंने एकदम कॉन्फिडेंटली, आप कोई भी क्लासेस दो, मैं किसी भी क्लास को पढ़ा लूंगी, बिकॉज एट द बैक ऑफ माई माइंड आई वाज श्योर कि यहाँ तो मेरा होने नहीं वाला। मैंने बोला आप कोई भी क्लास दो, मैं पढ़ा लूंगी फ्रॉम नर्सरी टू 12। सो द डायरेक्टर ऑल्सो क्रैक्ड द जोक एंड ही सेड हम आपको नर्सरी देंगे। फिर मुझे लगा यार होना तो है नहीं, ये भी मस्ती मार रहे हैं। मैं चली गई। अगले दिन मेरे पास कॉल आता है कि हर्षिता आप वेरिफिकेशन के लिए आ जाओ, आपका जो है आपने क्रैक कर लिया इंटरव्यू। मैं शॉक्ड। मैंने मम्मा को बोला मम्मा ये मेरे साथ जरूर मजाक कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। कल मैंने मस्ती मजाक में इंटरव्यू दिया, कैसे ऐसा हो सकता है? मैंने इतनी प्रिपरेशन की है और नहीं हुआ, और यहाँ कैसे हो गया? तो उन्होंने बोला क्या पता तुम्हारा वही नेचर उनको अच्छा लगा हो कि ये कॉन्फिडेंटली मस्ती में है, एकदम स्टूडेंट्स के साथ भी हो सकता है ये थोड़ा कंफर्टेबल रहे, या फिर स्टूडेंट्स इसकी बात सुने, उनको लगा होगा ऐसा। बोला चलो ठीक है चलते हैं। फिर मैं गई वहां पे एंड फाइनली आई क्रैक्ड इट। एंड मेरे अंदर एक चीज है ना, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर द पीपल हु हैव हेल्प्ड मी ऑन माय इनिशियल स्टेजेस। मैं अभी भी जिन भी लोगों ने मुझे एकदम इनिशियल स्टेज पे मेरी मदद की है, इनिशियल स्टेज पे मुझे
हेल्प किया है आगे बढ़ने में, मैं उनको कभी नहीं भूलती एंड आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर देम एंड आई ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर दैट स्कूल ऑल्सो, जिसने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी। तो मेरी एक लॉयल्टी अपने आप उन लोगों से बन जाती है, पता नहीं क्यों है ऐसा, बट है, मेरी लॉयल्टी होती है उन लोगों से जिन्होंने मुझे इनिशियली सपोर्ट किया होता है। तो इस स्कूल में मुझे जॉब मिली एंड आई वेंट देयर। कुछ दिन तो मैंने काफी अच्छे से काम किया, वहां पे मेरी फ्लुएंसी काफी ज्यादा इंप्रूव हुई थी। फिर मैंने लेकिन एक और चीज मैं करती थी जो अभी भी करती हूँ, कुछ टाइम से बंद किया है, बट अभी तक मैं जो कर रही थी वो ये था कि मैं कभी भी ना इंटरव्यूज नहीं छोड़ती। मैं हमेशा इंटरव्यूज देती रहती हूँ ये देखने के लिए कि मार्केट में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिकॉज 2016-17 में क्वेश्चंस जिस तरह के थे अब वो क्वेश्चंस नहीं आते। इनफैक्ट अगर मैं भी इंटरव्यू लेती हूँ तो मैं अब वो क्वेश्चंस नहीं पूछती जो पहले हमसे पूछे जाते थे। मैं उसके बाद भी, जब भी मैं स्कूल में थी उसके बाद भी मैं बहुत सारे इंटरव्यूज देती रहती थी कि यहाँ पे क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, बट ऑलमोस्ट सिमिलर ही थे। एंड द बेस्ट पार्ट वाज, एक दो इंटरव्यूज मैंने दिए उसके बाद मैं सारे इंटरव्यूज बैक टू बैक क्रैक करने लगी, बिकॉज मैंने कुछ पॉइंटर्स नोट किए थे घर बैठे कि ये सारी चीजें हर इंटरव्यूज में कॉमन है और मेरी कौन सी चीज लोगों को पसंद आती है। तो जॉब तो जैसे तैसे मुझे मिल गई एंड आई कंटिन्यूड इन दैट। उसके बाद जिस कंपनी में मैं आई, जहाँ पे मैंने कॉर्पोरेट जॉब अपना स्टार्ट किया, वहां पे थ्रू माई एक्सपीरियंस मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली कि आप इंटरव्यूज कंडक्ट करो। एंड वहां पर जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली जहाँ पे मैं इंटरव्यूज कंडक्ट करती हूँ, वहां पे आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं 2-3 चीजें सबसे पहले कैंडिडेट का देखूं। नंबर 1 कॉन्फिडेंस, नंबर 2 उसका सब्जेक्टिव नॉलेज कितना है, एंड नंबर 3 उसका बिहेवियर। ठीक है, ये तीनों चीज मेरे लिए बहुत मैटर करती है एंड दैट इज व्हाई अभी मैंने अराउंड 100-200 से भी ज्यादा इंटरव्यूज ले लिए होंगे एंड स्टिल आई एम टेकिंग दोज इंटरव्यूज। ठीक है, तो इंटरव्यू लेने के लिए आपको खुद पहले अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा कि आपके अंदर खुद उतना कॉन्फिडेंस, उतनी फ्लुएंसी, उतना नॉलेज होना चाहिए कि आप दूसरों को एनालाइज कर पाओ, राइट। तो वो ओवर द इयर्स मैंने किया है एंड देन नाउ आई एम इन अ पोजीशन वेयर इन आई एम टेकिंग द इंटरव्यूज। ठीक है, तो थ्रू माय एक्सपीरियंस ऑफ टेकिंग इंटरव्यूज आई एम गोइंग टू गिव यू सम टिप्स जो इंटरव्यूअर आप में चाहता है। टिप इज सब्जेक्टिव नॉलेज। दोस्तों, हम कितने भी क्वेश्चंस रट लें इंटरव्यू के, ठीक है, इंटरव्यूअर जो चीज आप में सबसे ज्यादा चाहता है वो है कि आपको जिस भी सब्जेक्ट या जिस भी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें कितनी नॉलेज है। तो आपको प्रॉपर सब्जेक्टिव नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करती हूँ। बहुत सारे लोग जब इंटरव्यू देने आते हैं हमसे इंग्लिश ट्रेनर की, तो वो हमेशा ये सोचते हैं इफ आई कैन स्पीक इंग्लिश आई कैन टीच ग्रामर ऑल्सो। ठीक है, ये मेरा भी बहुत पहले माइंडसेट था। मुझे लगता था कि मैं इंग्लिश तो बोल पा रही हूँ तो मैं इंग्लिश पढ़ा भी लूंगी। ऐसा नहीं होता है। अगर आप इंग्लिश बोल सकते हो दैट डजंट मीन कि आपका सब्जेक्टिव नॉलेज भी क्लियर है। तो आप किसी भी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, अपना सब्जेक्टिव नॉलेज बहुत तगड़ा रखो, क्योंकि इंटरव्यूअर को अल्टीमेटली आपसे वही चाहिए कि आप कंपनी को या फिर आप किसी स्टूडेंट को क्या दे पा रहे हो, दैट सब्जेक्टिव नॉलेज, राइट। तो वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। ऑल्सो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट इन ऑल द वेज। जैसे आपको आपका जो भी नॉलेज है, आपको इंग्लिश टू इंग्लिश भी एक्सप्लेन करना आना चाहिए, आपको इंग्लिश टू हिंदी भी एक्सप्लेन करना आना चाहिए, या फिर आपको इंग्लिश में एकदम लेमैन लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ताकि सामने वाला जिसको कुछ ना आता हो वो भी आपसे सीख ले, राइट। सो सब्जेक्टिव नॉलेज आपका कंप्लीट होना चाहिए। प्लीज डू नॉट फॉल ओनली फॉर इंटरव्यू क्वेश्चंस कि ये 5 क्वेश्चंस याद कर लिए और हम इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। नहीं, आपका सब्जेक्टिव नॉलेज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। डोंट डू द सेम थिंग व्हिच आई डिड। मुझे लगा था 5 क्वेश्चंस याद कर लो इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। नो रट्टामल वाले क्वेश्चंस। गाइस, जो 5 क्वेश्चंस हमें हमेशा से रटाए गए हैं ना, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट ईयर, ये सारे क्वेश्चंस प्लीज रट के मत जाओ। अगर ये क्वेश्चंस आने भी वाले हैं इंटरव्यू में, ट्राई टू आंसर इट इन योर ओन वे, बिकॉज एज एन इंटरव्यूअर अगर कोई कैंडिडेट होता है और वो ये रट्टे वाले आंसर देता है ना, वो रट्टे वाले आंसर समझ में आ जाते हैं इंटरव्यूअर्स को। उनको पता होता है कि यार ये ना रट के आया है पैराग्राफ एंड ही और शी इज डूइंग द सेम थिंग। तो वहीं पर एक जो इंप्रेशन है वो खराब हो जाता है कि यार ये अगर इंटरव्यू के क्वेश्चंस रट के आया है, दैट मींस ये क्या ही नॉलेज दूसरों को दे पाएगा, राइट, या फिर ये क्या ही इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो रटने वाली चीजें छोड़ो, आप अपने आंसर्स खुद बनाओ। भले ही आप 2 लाइन में आंसर करो, बट प्रिपेयर योर ओन आंसर्स। डू नॉट गो फॉर वो गूगल के रट्टामल वाले आंसर्स, दैट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर। नेक्स्ट इज फ्लुएंसी। गाइज, मैं हमेशा बोलती हूँ फ्लुएंसी डज नॉट मीन स्पीकिंग फास्ट इंग्लिश।
फ्लुएंसी का मतलब सामने वाले को आपकी बात समझ में आनी चाहिए। दैट डजंट मैटर, आप थोड़ी सी हिंदी भी मिक्स कर सकते हो। इफ इट इज नॉट इंग्लिश टू इंग्लिश, यू कैन यूज अ बिट ऑफ हिंदी, बट यू हैव टू बी फ्लुएंट इन वॉट एवर लैंग्वेज यू आर स्पीकिंग। एंड लास्टली, योर ओवरऑल लुक। दोस्तों मैंने कई बार देखा है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इंटरव्यूज में आते हैं एंड ऐसा लगता है वो घर की टी शर्ट में बैठ गए हैं। इफ इट इज एन ऑनलाइन इंटरव्यू, गाइज, इंटरव्यू इज अ वेरी प्रोफेशनल थिंग। अगर आप किसी जगह पे बैठ रहे हो, ऑनलाइन भी बैठ रहे हो, प्लीज बी वेल प्रिपेयर्ड, वेल ड्रेस्ड थोड़ा सा, सो दैट द इंटरव्यूअर थिंक्स कि यार ये अपने चीजों को ना सीरियसली ले रहा है, ये इंटरव्यू को सीरियसली ले रहा है। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि लोग टी शर्ट में बैठ जाते हैं एंड इट लुक्स वेरी ऑड। ऐसा लगता है कि आप सामने वाले की कद्र नहीं कर रहे हो, आपको जॉब की कद्र नहीं है, आपको उसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। सो प्लीज डू नॉट गो फॉर दिस। ड्रेस अप्रोप्रिएटली व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यूज और किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में, इवन आप मीटिंग्स में भी हो, प्लीज ड्रेस अप्रोप्रिएटली। दैट गिव्स अ गुड इंप्रेशन अबाउट यू। ओवरऑल मैं आप सबको यही बोलना चाहूंगी, इंटरव्यू इज 70% कॉन्फिडेंस एंड 30% द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो इंटरव्यूअर वो 5 मिनट जो स्टार्टिंग आपके इंट्रोडक्शन का होता है ना, अगर उसमें आपने कॉन्फिडेंटली अपनी बातों में इंटरव्यूअर को उलझा लिया, ही और शी विल लीव दोज गैप्स। अगर छोटी छोटी चीजें भी हैं तो वो भी वो छोड़ देगा। बट अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप अपनी बातों में अच्छे हो, तो आप कोई भी जॉब क्रैक कर सकते हो। सो ऑलवेज गो फॉर बिलीव इन कॉन्फिडेंस, बी इन फॉर्मल अटायर एंड योर सब्जेक्टिव नॉलेज शुड बी ऑन पॉइंट। ये सारी चीजें हैं जो अपार्ट फ्रॉम जो भी आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हो चीजें, अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको जो चीजें बताई हैं वो सबसे ज्यादा काम आएंगी। किसी भी इंटरव्यू में एक्सपेक्ट करके मत जाओ कि यहाँ पर मेरा होना ही है। जितना ज्यादा आप एक्सपेक्ट करोगे उतनी ज्यादा आपके अंदर वो नर्वसनेस होगी। एक्सपेक्ट द लीस्ट, बी कॉन्फिडेंट, बी वेल ड्रेस्ड एंड keep your subjective knowledge, be very well prepared for your subjective knowledge. So this is all about today's video. मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। Till then, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है so do subscribe.